सो हेलो एवरीवन। तो आज हम आप लोग के लिए कुछ जीके का क्वेश्चंस करवाने वाला हूं जो कि नेवी एमआर के लिए हैं। तो मेक श्योर आप लोग इस क्वेश्चंस को अच्छे से करना और अच्छे से समझना। अगर आप लोग को कोई डाउट हो इन सारे क्वेश्चंस में तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना है। तो चलिए मैं अपना टॉपिक को शुरू करते हैं। तो देखिए आज मैं आपको 40+ क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। तो यहाँ पे आपका सबसे पहला क्वेश्चंस में है कि भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से किस उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ है। तो जो आपका फर्स्ट का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लौह इस्पात उद्योग। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 2 में है कि आधुनिक लौह इस्पात उद्योग का वास्तविक प्रारंभ किस स्थान पर स्थापित कारखाने के साथ हुआ। तो जो आपका 2 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कुल्टी। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 3 में है कि तट आधारित इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है। तो जो आपका थर्ड का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विशाखापट्टनम। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 4 में है कि दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया। तो जो आपका 4 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन की। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 5 में कि राउरकेला, ठीक है, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी। तो जो आपका 5 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी के सहयोग से। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 6 में है कि भिलाई संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया। तो जो आपका 6 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रूस। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 7 में कि रूस की सहायता से स्थापित लौह इस्पात संयंत्र है। तो जो आपका 7 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, जो कि बोकारो, भिलाई और विशाखापट्टनम। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 8 में है कि भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई। तो जो आपका 8 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय है। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 9 में है कि भारतीय इस्पात प्राधि प्राधि प्राधिकरण लिमिटेड SAIL की स्थापना कब की गई थी। तो जो आपका 9 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1974 ईस्वी में। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 10 में कि कोयले की स्थानीय आपूर्ति उपलब्ध नहीं है। तो जो आपका 10 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, VISL भद्रावती को। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 11 में कि भारत में इस्पात कारखानों का कौन सा समूह स्वतंत्रता के पश्चात बनाए गए थे। तो जो आपका 11 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत के प्रथम कपास मिल सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना किस शहर में हुई। तो आपका जो 12 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता में। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 13 में कि भारत का कौन सा उद्योग बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नियुक्त करता है। तो जो आपका 13 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वस्त्र उद्योग। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 14 है कि विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग बुरी तरह से प्रभावित हुआ। जो आपका 14 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जूट तथा रुई उद्योग। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 15 है कि देश में आधुनिक तकनीक पर आधारित ऊनी कपड़े का प्रथम कारखाना कानपुर में लाल इमली के नाम से स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना कब हुई थी। तो जो आपका 15 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1876 ईस्वी में। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 16 है कि पंजाब में कौन सा स्थान हजौरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जो आपका 16 का जो सही आंसर देगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लुधियाना। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 17 है कि सुमिलित कीजिए। तो इसका जो आपका 17 का जो सही आंसर देगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 18 में है कि देश में रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण किस राज्य में हुआ। तो जो आपका 18 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक में। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन 19 के भारत में सीमेंट उत्पाद में अग्रणी राज्य है। तो जो आपका 19 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। उसके बाद में आपका 20 क्वेश्चन निम्न में से कौन वन आधारित उद्योग नहीं है। तो जो आपका 20 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सीमेंट उद्योग। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 21 है कि कटनी में स्थित है। तो जो आपका 21 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सीमेंट कारखाना। उसके बाद में 22 के निम्नलिखित में कौन सीमेंट कारखाना हरियाणा राज्य में स्थित है। तो जो आपका 22 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डालमिया दादरी। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 23 में आपका है कि सीमेंट उद्योग की स्थापना के लिए निम्न में से किसकी उपस्थिति अधिकारी प्रभावित होती है। तो जो आपको 23 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कोयला तथा जिप्सम।
उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन 24 है कि सीमेंट उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो जो आपका 24 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी तीसरा, सॉरी आपका जो 24 का जो ऑप्शन नंबर बी होगा दूसरा, ये होगा आपका। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन 25 है। 25 में है कि भारत में प्रथम सीमेंट संयंत्र 1904 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया गया। तो जो आपका 25 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए चेन्नई में है। उसके बाद में आपका 26 है कि भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र 1906 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया गया। तो जो आपका 26 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी रिनीपेट। उसके बाद में 27 कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत सर्वप्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था। जो आपका 27 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है 27 का सी हो जाएगा सिंदरी में। उसके बाद में आपका 28 है कि भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना सन 1879 में निम्न में से किस स्थान पर लगाया गया। तो यहाँ पे आपका देखिए दो क्वेश्चन मिल रहा है कि 1857 में आपका कारखाना हुआ था। उसके बाद में आपका है कि यहाँ पे देखिए 28 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी लखनऊ। उसके बाद में 29 कि भारत में अधिकांश कागज कारखानों पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित होने का कारण है। तो जो आपका 29 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो ये आपका तीनों हो जाएगा ए बी सी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन 30 की नेपाल नगर में स्थित सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है। तो जो आपका 30 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी अखबारी कागज। उसके बाद में 31 की भारी मशीन प्लांट कहाँ स्थित है। तो जो आपका 31 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी रांची में। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 32 है कि बरौनी निम्न में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो जो आपका 32 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए तेल शोधन उद्योग। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 33 है कि डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ स्थित है। तो जो आपका 33 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी वाराणसी। उसके बाद में 34 है कि कानपुर किस लिए प्रसिद्ध है। तो जो आपका 34 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी चमड़ा उद्योग के लिए। उसके बाद में आपका 35 की महाराष्ट्र स्थित पिंपरी किस लिए प्रसिद्ध है। तो जो आपका 35 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी एंटीबायोटिक उद्योग के लिए। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 36 है कि देश की प्रमुख मोटर निर्माता कंपनी मारुति उद्योग लिमिटेड कहाँ स्थापित है। तो जो आपका 36 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी गुड़गांव में। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन 37 है कि देश की प्रमुख जीप निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी लिमिटेड किस स्थान पर स्थित है। जो आपका 37 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी पुणे में। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 38 है कि भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग है। तो जो आपका 38 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हथकरघा उद्योग। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 39 है कि भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है। तो जो आपका 39 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बेंगलोर में, उसके बेंगलोर को कहा जाता है। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 40 है कि निम्नलिखित में से किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिलाएं कार्यरत है। तो जो आपका 40 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए चाय उद्योग। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन 41 कि निम्न में से कौन सा तेल शोधनशाला खनिज तेल क्षेत्र में समीप ही स्थापित की गई है। जो आपका 41 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है 41 का बी हो जाएगा नून माटी। उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन 42 की बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई। तो जो आपका 42 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी पूर्व सोवियत संघ। तो ये जो आपका क्वेश्चन था 42 मतलब कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि भारत के उद्योग से ये रिलेटेड क्वेश्चन था। तो आप लोग इसको सब क्वेश्चंस को कर लेना है और इसमें से आपको कुछ क्वेश्चंस को अभी छूट रहा है तो इसको भी मैं कल तक क्लियर कर दूंगा। तो यही कुछ आप लोग को आज क्वेश्चंस करवाना था। तो अब हो सकता है तो मॉर्निंग में एक आपको जीके का वीडियो जाएगा। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, धन्यवाद।